हेलो, आप सबका मेरे चैनल स्प्रेडिंग ला ज्ञान में स्वागत और अभिनंदन है। मैं आज आपको एक इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम जो आईपीसी की है और यूपी एपीओ 2006 में पूछा गया था पूछ रही। अगर आपको इसका उत्तर पता है तो इनबॉक्स में जाकर टाइप करिए और नहीं पता है तो मेरी पूरी वीडियो वॉच कर लीजिए। क ख दो स्त्रियों में झगड़ा होता है। ख 7 माह की गर्भवती है। क ख के पेट पर मुक्का मारती है जिससे कि जो ख है उसका गर्भ शिशु की मृत्यु हो जाती है। क्या कह रहा है? क ख दो स्त्रियों में झगड़ा होता है। ख 7 माह की गर्भवती है। क ख के पेट पर मुक्का मारती है जिससे कि ख का जो गर्भस्थ शिशु है उसकी मृत्यु हो जाती है। यहाँ पे क ने कौन सा अपराध किया? आइए देखिए प्रॉब्लम का सलूशन क्या कहता है। प्रस्तुत समस्या आईपीसी की धारा 312 से संबंधित है। 312 में गर्भपात करने के को दंडनीय बनाया गया है। इस धारा में निम्न दो आवश्यक तत्व हैं। क्या कह रहा है? 312 गर्भपात करने को दंडनीय बनाया गया है। अगर कोई व्यक्ति गर्भपात कारित करता है तो उसे दंडनीय बनाया गया। इसके दो आवश्यक तत्व हैं। क्या? गर्भवती स्त्री की स्वेच्छा गर्भपात करना और ऐसा गर्भपात स्त्री की जान बचाने के प्रयोजनों से सद्भावनापूर्वक न किया गया हो। क्या कह रहा है कि अगर कोई गर्भवती स्त्री है वह स्वेच्छा से गर्भपात करती है या फिर किसी ऐसा गर्भपात जो स्त्री की जान बचाने के प्रयोजन से सद्भावनापूर्वक गुड फेथ में नहीं किया गया हो। प्रस्तुत समस्या में क और ख दो स्त्रियों में झगड़ा होता है। ख 7 माह की गर्भवती है। क ख के पेट पर मुक्का मारती है जिससे कि ख का गर्भस्थ शिशु की मृत्यु हो जाती है। धारा 312 का प्रथम तत्व स्वेच्छा गर्भपात कारित करना। स्वेच्छा गर्भपात को जो स्वेच्छा है उसको जो है आईपीसी की धारा 39 में परिभाषित किया गया है कि कोई व्यक्ति किसी परिणाम की स्वेच्छा कारित करता तब कहा जाता है जबकि उसका आशय रखता है, ज्ञान रखता है या विश्वास करने का कारण रखता है कि यहाँ हो सकता है कि क ख को गर्भपात करने का आशय न हो किंतु उसको ज्ञान अवश्य था कि उसके इस प्रकार पेट पर प्रहार करने से ख का गर्भपात हो सकता है, अतः क ख के गर्भपात कार्य करने के लिए दोषी है। क्या कह रहा है? स्वेच्छा गर्भपात कारित करना प्रथम तत्व में कहता है कि जो स्वेच्छा गर्भपात कारित करेगा तो इसमें कहता है 39 में प्रावधान है कि स्वेच्छा क्या होता है। तो कहता है कि किसी व्यक्ति का जो ऐसा आशा रखता हो, ज्ञान रखता हो या विश्वास का कारण रखता हो कि ऐसा हो सकता है और वह क्या कह रहा है इस मामले में जो खास को गर्भपात करने का भले ही आशय न रखती हो लेकिन कहीं न कहीं उसे ज्ञान था कि अगर वह मुक्का मारेगी उसके पेट पर तो हो सकता है कि इसका गर्भपात हो जाए। तो फिर भी वह क्या करती है? क ख के पेट पर मुक्का मारती है जिससे ख के गर्भस्थ शिशु की मृत्यु हो जाती है। यहाँ पे क ख के गर्भपात करने के लिए दोषी होगी। प्रस्तुत मामले में धारा 299 आपराधिक मानव वध की परिधि में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि 299 के स्पष्टीकरण 3 में उल्लिखित है कि जहां मां के गर्भ में स्थित किसी शिशु की मृत्यु कारित करना आपराधिक मानव वध नहीं है। क्या कह रहा है कि जो 299 का स्पष्टीकरण 3 है उसमें यह बताया गया है कि मां के गर्भ में स्थित कोई शिशु की मृत्यु कारित करना आपराधिक मानव वध नहीं है किंतु किसी जीवित शिशु की मृत्यु कारित करना आपराधिक मानव वध के कोर्ट में आ सकता है। कहता है मां के गर्भ में स्थित कोई शिशु की मृत्यु कारित करना आपराधिक मानव वध नहीं है लेकिन अगर जीवित शिशु है उसकी मृत्यु कारित करना आपराधिक मानव वध के अंतर्गत आ सकता है। यदि शिशु का कोई भाग बाहर निकल आया है यद्यपि उस शिशु ने श्वास नहीं ली है या पूर्णतः उत्पन्न नहीं हुआ है। कह रहा है कि हो सकता है कोई शिशु ऐसा हो जिसका कोई अंग बाहर आ गया हो और उसने भले ही श्वास नहीं ली है या पूर्ण रूप से उत्पन्न नहीं हुआ है तब भी वह मानव वध के अंतर्गत आएगा। कह रहा मां के गर्भ में स्थित कोई शिशु है तो आपराधिक मानव वध नहीं होगा लेकिन अगर वह जीवित है तो आपराधिक मानव वध होगा चाहे भले ही वह शिशु का कोई अंग बाहर आया है, वह उसने सांस ली है या नहीं ली है या फिर वह पूर्ण रूप से उत्पन्न भी नहीं हुआ हो तब भी वह आपराधिक मानव वध के अंतर्गत आएगा। अतः किसी शिशु का कोई भाग बाहर नहीं निकला है तो वह जो है
आईपीसी की धारा 299 के अंतर्गत नहीं आएगा, अतः वह 312 के अंतर्गत गर्भपात कारित करने के अपराध के लिए दोषी होगा। क्या कह रहा है कि अगर उसका कोई अंग बाहर नहीं आया है तब वह 299 के तहत आपराधिक मानवबंध नहीं माना जाएगा, जबकि धारा 312 के अंतर्गत गर्भपात कारित करने के लिए दोषी होगा। का क्या है कि खा के पेट पर मुक्का मारता है जिससे कि उसका जो गर्भस्थ शिशु है उसकी मृत्यु हो जाती है। तो यहाँ पे जो है 312 के तहत गर्भपात कारित करने के लिए अपराध का दोषी होगा। इस तरह मैंने आपको प्रॉब्लम बताई, प्रॉब्लम का सोल्यूशन बताया। ऐसी ही अच्छी प्रॉब्लम के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।